हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय रमन और आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अपन सेंटेंस का यूज है, सेंटेंस कैसे बनेगा वो अपन बताएंगे विद फॉर्मूला। बहुत ही छोटे रूप में आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो। इसमें बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें पहले लिख दिया है समय बचाने के लिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने लास्ट वीडियो में बता दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं। आप पहचान सकते हो कि जिस वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए, मैं खाना खाता हूँ तो देखिए ताहे आ रहा है लास्ट में। अब लास्ट में ताहे आ रहा है तो आप पहचान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। देखो, वह क्रिकेट खेलता है, ताहे आ रहा है, मतलब कि आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके अलावा ताहे, इसमें भी ताहे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी आप हिंदी के सेंटेंस जब आप देखोगे तो लास्ट में ताहे दिए थे, आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके नियम क्या है? हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग होता है, हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में क्या है कि डू डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है तो किसका प्रयोग होता है? मैन वर्ब में एस और ईएस जुड़ता है। मैन वर्ब में एस और ईएस कब जुड़ता है? देखो, अब एस और ईएस कब जुड़ता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जब एक वचन होता है तो एस और ईएस जुड़ता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है तो उसमें एस और ईएस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये सभी सिंपल सेंटेंस है। देखो, मैंने सिंपल सेंटेंस लिए आप लोगों की सुविधा के लिए, समझाने के लिए सिंपल सेंटेंस लिए। तो सिंपल सेंटेंस में देखो, मैं खाना खाता हूँ, इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और कोई प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं आ रहा, तो आप समझ जाना ये सिंपल सेंटेंस है। उसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें नहीं भी नहीं आता और कोई प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं आता, वो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। देखो, मैं खाना खाता हूँ, देखिए मैं को क्या बोलते हैं? आई। सब्जेक्ट, इसमें देखो फॉर्मूला बता दूं मैं एक बार आपको। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज तो हो नहीं रहा तो सब्जेक्ट के बाद में जस्ट बाद में क्या आएगा? मैन वर्ब। अब मैन वर्ब में देखो इसमें कि फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐड होगा एस और ईएस, और अथवा आपका ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये किस कंडीशन में आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस आता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म आता है, एस और ईएस नहीं आता, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, तो आई, ये मैं खाना खाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब में खाता यानी क्रिया है वर्ब, तो इसमें खाता क्या बोलते हैं? ईट, ई ए टी, ईट, ठीक है। अब देखिए, आई के साथ में एस और ईएस नहीं लगेगा वर्ब के अंदर, तो आई ईट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या खाता हूँ? खाना, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें देखो अपन सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले पहचानेंगे वर्ब, खेलना, खेलता है, तो खेलता है तो इसमें लगाओ कौन शब्द लगा मन में प्रश्न बनाओ, कौन खेलता है? वह। ये तो आ गया सब्जेक्ट। और फिर देखिए ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे। इससे पहले क्या लगाओ? क्या खेलता है? क्रिकेट, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वहाँ वह यहाँ पे देखना है आपको कि लड़का है या लड़की है, कि ही है शी है, वह है, क्यों वह दोनों में लेते हैं, तो वह क्रिकेट खेलता है। अब ताहे आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक फीमेल के लिए यूज होता है, मेल के लिए ता है, और अगर फीमेल होती यहाँ पे तो क्या होता है? शी, है ना, या फिर खेलती है। तो वह क्रिकेट खेलता है,
तो वह को क्या बोलते हैं? ही। ओके, सब्जेक्ट आ गया मैनुअल। मैनुअल खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले, PLAY, PLAY, प्ले। प्ले मतलब खेलना। अब इसमें देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर तो जाहिर सी बात है इसमें एस और एस जुड़ेगा। तो इसमें क्या जुड़ेगा? एस और ईएस, एस जुड़ेगा इसके अंदर। अब देखो ईएस कहाँ जुड़ेगा? तो ईएस कहाँ जुड़ेगा? देखिए, जिन वर्ब के लास्ट में, जिन वर्ब के लास्ट में क्या हो? देखो ओ, SHO, CH, X, ठीक है ना? ये कुछ ये लगते हैं इसमें OCH, SH, ठीक है, X। वर्ब के लास्ट लेटर जो रहेगा इनमें से कोई रहता है तो उसमें ES जोड़ते हैं, बाकी सब में S जोड़ते हैं, राइट। अब देखिए, ही प्लेज, वह खेलता है। तो ये सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को अपन क्रिकेट लिखते हैं। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए अभी, रोहन घर पर पढ़ता है। देखो ऋषभ यहाँ देखना है, ठीक है ना? गोलू आपको भी देखना है। रोहन घर पर पढ़ता है, ठीक है? तो रोहन को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट है ये। तो रोहन आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपका, है ना? रोहन नाम आ गया, समझ में आ रही? तो रोहन नाम आ गया, रोहन। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन पढ़ना। गोलू यहाँ पे देखो, मोर पढ़ता है। तो पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड। क्या बोलते हैं? रीड, ठीक है जस्टिन? पढ़ने क्या बोलते हैं? रीड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? ऋषभ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर में एस और एस ऐड करेंगे अपन। तो देखो ये लास्ट वर्ड लेटर है नहीं, SHO, X, है ना? तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे? ओनली एस। क्या जोड़ेंगे? एस। तो ये रोहन रीड्स है, रोहन पढ़ता है घर पर। तो एट द होम, घर पर, एट द होम। अब देखिए, हम बगीचे में फूल तोड़ते हैं। एक सेंटेंस है, हम बगीचे में फूल तोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? देखो हमको क्या बोलते हैं? ये आपका सब्जेक्ट। कॉलेज में देखो, ये आपका सब्जेक्ट, हम, ठीक है ना? उसके बाद में वर्ब तोड़ना, उसको बोलते हैं प्लग, PLUCK, प्लग। अब देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है, ठीक है ना? तो बहुवचन है, इसलिए इसमें एस और एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? तो देखिए, वी प्लग क्या तोड़ते हैं? फ्लावर, FLOWER, प्लग फ्लावर। तो वी प्लग फ्लावर, हम फूल तोड़ते हैं। तो वी सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब है, प्लग और ऑब्जेक्ट फ्लावर। अब देखिए, वी प्लग फ्लावर बगीचे में, अदर वर्ड्स क्या बच गया? बगीचे में। तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। देखिए, इन द गार्डन। वे सड़क पर फुटबॉल खेलते हैं, वे सड़क पर फुटबॉल खेलते हैं। तो वे को बोलते हैं दे। वे को क्या बोलते हैं? दे। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मैनुअल खेलना। खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले यानी खेलना। अब देखना है आपको, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, प्लूरल है? अब दे यानी वे बहुत सारे हो गए। तो ये बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें एस और ये अपन नहीं जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल ऐसे कैसे? फुटबॉल लिख देंगे अपन। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब सड़क पर, ये अदर वर्ड्स, सड़क पर यानी ऑन द रोड। देखिए, एक फॉर्मूला से कितने इजी से आप सेंटेंस बना सकते हो। स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से कोई सा सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, वह कमरे में टीवी देखता है, बहुत आसानी से अपन सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत आसानी से। वह क्या बोलते हैं? ही। वह क्या बोलते हैं? ही। देखिए, वह को ही बोलते हैं। उसके बाद में मैनुअल में देखना,
मैन में क्या है? देखना। तो देखने को बोलते हैं वॉच, देखना बोलते हैं वॉच। अब देखिए इसमें लास्ट में वर्ब में सी एच आ रहा है, सी एच आ रहा है ना, तो इसमें लगा देंगे ई एस। क्या लगा देंगे? ई एस, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ई एस लगा देंगे। ही वॉचेस, वह देखता है। क्या देखता है? टीवी। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स में क्या है? कमरे में। तो क्या आएगा इसका? इन द रूम। तो इस प्रकार आपके आराम से पूरे सेंटेंस आप बना सकते हो। कोई सा भी सेंटेंस हो, इस फॉर्मूला के माध्यम से, छोटे से फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो आराम से। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप स्टेप चलिए, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आप आराम से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? ताहे तिहे तहे के माध्यम से, कि लास्ट वर्ड ताहे तिहे तहे आते हैं, उसके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आराम से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू।